हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। मैं आशा चौधरी और आपके लिए क्लास 10th का 13 चैप्टर लेके आई हूँ, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, अपन ने उस वीडियो में फ्लेमिंग के नियम के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे अपन उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव के बारे में पढ़ेंगे, क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो आइए अपन यहाँ पे जी क्या है, चुंबकीय प्रभाव है। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, देखो ये क्या है, चुंबक है। ये देखो ये चुंबक है, यहाँ पे क्या है एस और यहाँ पे एन, नॉर्थ और साउथ को डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जी यहाँ से यहाँ देखो ये चुंबकीय रेखाएं हैं जा रही हैं। यहाँ जे कहलाता है ध्रुव। इस ध्रुव से इस ध्रुव को मिल रही हैं, यहाँ से फिर मिल रही हैं। छोर मतलब होता है ध्रुव। ठीक है, तो किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, ठीक है, एक दूसरे की ओर मुड़ रही हैं। यहाँ पे देखो अपन पढ़ते हैं ओके। तो दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव है, जो उत्तर ध्रुव जो उत्तर की ओर मुड़ेंगे उसकी रेखाएं, और जो दक्षिण ध्रुव है वो दक्षिण की ओर मुड़ेंगे। ठीक है, इसलिए इसका नाम ही रख दिया दक्षिण ध्रुव। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या कहलाता बताया था। चुंबकीय क्षेत्र ड्राइंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर से देख लो, जो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, जो यहाँ पे जो दर्शाया गया है ना, यहाँ पे जो दर्शाया गया है इतना ये सारे चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चुंबकीय क्षेत्र के डेफिनेशन पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या कहलाता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का समसूचक किया जा सके, उस चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत मतलब दूर दूर तक कोई वस्तु आए संपर्क में, उसे ही क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, जैसे चुंबक रखी हो, उसके क्षेत्र के वहाँ पे अपन चाबी या फिर कोई कील अपन उसके पास ले जाओ, चुंबकीय क्षेत्र के मतलब जहाँ तक उसका चुंबकीय हो रहा है, तो पता है चुंबक क्या करेगी, उसके लिए चुंबक क्या करेगी, चाबी या फिर कोई लोहे की कील को अपनी ओर आकर्षित कर देगी। क्योंकि वो क्या आ रही है, वो चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है, तो वो क्या कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती चुंबक। ठीक है, तो चुंबक क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, याद रखना बच्चों, टेस्ला होता है, जो परीक्षा से पूछा जाता है। ठीक है, कि चुंबक क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, टेस्ला। ठीक है, यहाँ पे टेस्ला। किसी चुंबक क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती है, जिसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वह मानी जाती है जिसके अनुदिश दिक्सूचक का उत्तर ध्रुव उस क्षेत्र के भीतर गमन करता है। ठीक है, चुंबकीय रेखाएं बताई हैं, इधर से एस से मतलब इस ध्रुव से मिलेंगी, इस किनारे से मिलेंगी, दूसरे किनारे पे जुड़ जाएंगी, फिर मिलेंगी गोल गोल करके, वही चुंबकीय रेखाएं कहलाती हैं। तो चुंबक के चारों ओर बहुत सी रेखाएं बनती हैं, जो क्षेत्रीय रेखाएं उत्तर ध्रुव से प्रकट होती हैं तथा दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती। इन रेखाओं को क्या कहते हैं, इन रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। देखो ये है यहाँ पे डायग्राम इसका। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायग्राम है, देखो ये क्या कहलाता है, एस। ये क्या है, ये क्या कहला है, अपने ध्रुव। ठीक है, छोर मतलब होता है ध्रुव, और ये भी एक ध्रुव है, साउथ और नॉर्थ, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, कहाँ तक, ये इस ध्रुव से आएगी, उत्तर ध्रुव से आई और दक्षिण ध्रुव में मिल गई, फिर उत्तर ध्रुव से आई, फिर दक्षिण ध्रुव में मिल गई, फिर आई
और फिर उत्तर ध्रुव से आई फिर दक्षिण में मिल गई, ऐसे ही इस साइड भी होता है। ठीक है, तो चुंबकीय रेखाएं आपने समझ ली। अब क्या पढ़ना है, चुंबकीय क्षेत्र के गुण के बारे में पढ़ते हैं। एक क्षेत्र रेखाएं के बंद्रवक्र होता है, इनका बंद्रवक्र बन रहा है, कहीं से खुला नहीं होता है। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं, हो रही हैं निकट। दो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि वे प्रतिच्छेद करती हैं तो इनका अर्थ है कि दोनों सिराएं मतलब चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आ रहा है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, इनके गुण के बारे में पढ़ें। तो जी क्या कह रहे हैं, चुंबक में एक उत्तर ध्रुव एक दक्षिण ध्रुव होता है, और जी क्या होती हैं, रेखा उत्तर ध्रुव से जाकर दक्षिण ध्रुव में मिल जाती हैं, और ये रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, देखो। और जी क्या होती हैं, मतलब पास पास पाई जाती हैं। ठीक, दूर दूर नहीं होंगी, थोड़ी देर पास पास रहेंगे। ठीक है, तो जिसके गुण हैं चुंबकीय क्षेत्र के। चुंबक अब क्या कह रहे हैं, इम्पोर्टेंट नोट है जो वो देखें अपन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट नोट में क्या है, क्या लिखा है, हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेलिया का वह पहला व्यक्ति था जिसने पता लगाया था कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो ये इन वैज्ञानिक का नाम आपको याद करना पड़ेगा, जो नोट है। ठीक है, अब देखें, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रभावित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है। ठीक है, चुंबकीय पहला पॉइंट देखो, चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर समकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगूठे नियम या दिक् संसूचक से ली जाती है। तो अपन ने पहले वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में दक्षिण हस्त अंगूठे के नियम के बारे में पढ़ लिया था, और बाएं हस्त फ्लेमिंग के नियम के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आप उसमें इसको डिटेल से देख सकते हैं, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, चालक के नज़दीक वाले वृत्त निकट होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र ए धारा की शक्ति है, और चुंबकीय क्षेत्र A=1 चालक की दूरी है। ठीक है, यहाँ पे अपन दक्षिण हस्त नियम के बारे में पढ़ चुके हैं, और तो यहाँ पे अपन बोझी वाला टॉपिक छोड़ रहे हैं। यहाँ पे देखो, विद्युत धारा वायु वृत्ताकार पार्श्व के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर समकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, आगे देखो, जब हम तार से दूर जाते हैं, जब हम क्या होते हैं, तार से दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर बड़े होते जाते हैं। ठीक है, तार से दूर जाएंगे तो वृत्त बड़ा होता जाएगा। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पार्श्व के केंद्र पर सरल रेखा जैसे प्रतीत होने लगती हैं। पाश के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया, दक्षिण फ्लेमिंग के दोनों नियम दिए हुए हैं, जो अपन उस वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो विद्युत धारावाही वृत्ताकार पार्श्व के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र ए चालक में से प्रभावित होने वाली धारा चुंबकीय क्षेत्र A=1 से दूर होती है। इसमें कुंडलियाँ फेरों की जैसी होती हैं, जैसे
अपन एक लकड़ी लें और एक डंडा लें, उसमें क्या एक अपन डोरी को लपेट दें, वैसी होती है। चुंबकीय क्षेत्र संयोजित होते हैं, मतलब पास पास होते हैं और इनके फेरे एक समान होते हैं। और क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा। देखो, धारावाही परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होता है, ठीक है, जो मैंने पढ़ा है। क्या है, एक चुंबक है, उसमें क्या है, धारावाही परिनलिका का चुंबकीय क्षेत्र। एक पाइप को अपन ने एक डोरी को उससे लपेट दिया चुंबक से, ठीक है। साउथ और एक नॉर्थ है, उत्तर और दक्षिण ध्रुव है, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, धनात्मक और ऋणात्मक विक बैटरी से जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे परिनालिका देख लिया आप लोगों ने। अब परिनालिका के बारे में अपन पढ़ते हैं। पास पास लिपटी हुई विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं, पास पास लिपटी है, पास पास लिपटी विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति, तांबे के तार की है जी डोरी है जो तांबे के तार की है, इसे ही क्या बोलते हैं, परिनालिका। परिनालिका का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो परिनालिका इम्पोर्टेंट है परीक्षा के बेस से, इसलिए इसके लिए बच्चों आप लोग अच्छे से समझना, ठीक है। अब परिनालिका की परिभाषा, उसका डायग्राम और उसके उपयोग के बारे में, ठीक है। तो अपन ने परिभाषा पढ़ ली, डायग्राम देख लिया, अब क्या करना है, उपयोग के बारे में पढ़ना है। परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है। इसका क्या करा, नर्म लोहे को चुंबक बनाने में किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग याद रखना है। परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र क्या कहलाता है, परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक के जैसे होता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तथा समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। क्या दर्शाया जाता है, समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक परिनालिका बनी है, परिनालिका का डायग्राम कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। देखो परिनालिका, तो परिनालिका यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज, और के ये एक कुंजी है और एक जी सेल है, ठीक है। एक बैटरी से जोड़ दिया गया है। यहाँ पे क्या है, ये एक परिनालिका है और ये तांबे की एक परिनालिका है। उसको इसके लिए तांबे के तार से ऐसे कर लपेटा गया है, ठीक है। परिनालिका है और ये वाला पोर्शन है वो क्या है, जो पोर्शन है ना, जिसका आधार, परिनालिका का जी आधार, इसको क्या बोलते हैं, दृढ़ आधार। इसको क्या बोलेंगे, दृढ़ आधार। और ये है, और ये मतलब जो लपेटे हैं, रेशम का धागा और परिनालिका, और इसमें सेल होता है, कुंजी होती है, ठीक है। तो ये परिनालिका का डायग्राम है, ठीक है। अब परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण, और परिनालिका के अंदर क्या होगा, दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर ही वह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने इसकी दिशा देख ली, बाहर रहेगा तो उत्तर और दक्षिण, और अंदर रहेगा दक्षिण और उत्तर। और अब विद्युत चुंबक के बारे में, परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जा सकता है। इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं, ठीक है। चुंबक के गुण के बारे में पढ़ते हैं। यह दो प्रकार की चुंबक दो प्रकार की होती हैं, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक, ठीक है। तो यहाँ पे गुण को देखते हैं। यह अस्थायी चुंबक होता है, अतः आसानी से चुंबक को समाप्त हो सकता है, ठीक है। और हल्का, दूसरा पॉइंट है, इसकी शक्ति बदली जा सकती है और ध्रुवीय
क्या लिखा है, ध्रुवीय बदलती जा सकती है, ध्रुवता भी बदली जा सकती है और प्रायः अधिक शक्तिशाली चुंबक होता है। ठीक है, गुण क्या है, यह शक्तिशाली चुंबक होता है, ध्रुवता को बदल सकता है, मतलब दिशा, ध्रुवता मतलब दिशा, और शक्ति को बदल सकता है और अस्थायी चुंबक होता है। ठीक है, अब स्थायी चुंबक के गुण पढ़ते हैं। आसानी से चुंबक समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें आसानी से समाप्त हो जाएगा चुंबकीय गुण, उसमें आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता। आसानी से चुंबक को समाप्त किया जा सकता है। स्थायी में आसानी से चुंबक समाप्त नहीं किया जा सकता। शक्ति निश्चित होती है। ठीक है, और ध्रुवीयता नहीं होती है और प्रायः कमजोर होते हैं। तो यहाँ पे अपन देखें अस्थायी चुंबक और स्थायी चुंबक के बारे में अंतर भी है यहाँ पे। तो ठीक है, पहले अस्थायी और स्थायी, इसमें क्या होता है, आसानी से चुंबक समाप्त हो जाता है अस्थायी में, और स्थायी में आसानी से चुंबक समाप्त नहीं होता। और अस्थायी में शक्ति बदली जा सकती है और स्थायी में शक्ति निश्चित होती है। ठीक है, इसमें अस्थायी चुंबक में ध्रुवता बदली जा सकती है और स्थायी चुंबक में ध्रुवता नहीं बदली जा सकती। और अस्थायी चुंबक में प्रायः अधिक शक्तिशाली चुंबक होता है और स्थायी चुंबक में प्रायः कमजोर चुंबक होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे विद्युत चुंबक है जी, इसका जो डायग्राम है तो अपन इसके लिए अच्छे से देख लो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक विद्युत चुंबक है और ये एक बैटरी है, प्लस और माइनस होता है। उसमें क्या है, क्या लगा है जी स्प्रिंग लगी है, तार लगे हैं, और जी क्या है, विद्युत चुंबक है जी, ये तार हैं ऐसे ऐसे, वो क्या विद्युत चुंबक है। इसमें लोहे की कांटी होती है और धागा होता है, और इस साइड क्या होता है, सिग्नल होते हैं। ठीक है, कि नॉर्थ जाएं कि साउथ जाएं, नॉर्थ साउथ उत्तर और दक्षिण ध्रुव के बारे में बताएगा वो। और यहाँ पे देखो विद्युत चुंबक, एक डायग्राम और देखो, यहाँ पे बैटरी दी है। ठीक है, एक क्या दी है अपन को, बैटरी दी है। हाँ, तो बैटरी है तो वो क्या बता रही है अपन को, तांबे का तार है, तांबे का तार, और एक कुंजी है और एक बैटरी है और एक इसमें कील लगी है और तांबे का उसमें तार लपेट दिया गया है और लोहे की कील अल्पिन सब उससे चिपक गई हैं। दिख रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, एक क्या है, बैटरी है जो धनात्मक और ऋणात्मक सिरा से जुड़ी है, जिसके कुंजी है। यहाँ पे एक क्या है, तांबे का तार है, एक कील ली है, उसमें क्या लपेड़ा है, तांबे का तार लपेट दिया गया है, और कुछ कीलें आके उससे चिपकती जा रही हैं। ठीक है, कुछ कीलें क्या हो रही, कुछ कील और अल्पिन उससे चिपकती जा रही हैं। ठीक है, तांबे के तार से। ठीक है, आगे देखो विद्युत चुंबक का चित्र, ये डायग्राम है। ठीक है, अब यहाँ पे विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक के बारे में अपन अंतर पढ़े थे ना, अब इसका डायग्राम देख के भी समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक। ठीक है, इसमें क्या है, नॉर्थ और साउथ, जे ऐसे नॉर्थ ऐसे साउथ, उत्तर और दक्षिण ध्रुव, ये उत्तर और दक्षिण ध्रुव होते हैं। तो पहला क्या है, विद्युत चुंबक है, मतलब, और फिर दूसरा क्या है, स्थायी चुंबक। या स्थायी चुंबक और स्थायी चुंबक है। ठीक है, दोनों डायग्राम देख लो। इसमें क्या है जी, प्रतिच्छेद नहीं करती, दोनों में प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है, और इसमें और क्या है, फिर अपन आगे चलो। चुंबक क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, विद्युत धारावाही चालक पर बल। तो यहाँ पे क्या है,
आंद्रे मेरी एम्पियर ने प्रस्तुत किया कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिणाम में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करता है। आंद्रे मेरी एम्पियर ने क्या कहा कि चुंबक भी परिणाम और दिशा में अलग अलग हो सकता है। दूसरा बताया है चालक में विस्थापन उस समय अधिक होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। और नेक्स्ट क्या है, विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक टॉपिक और बचा MIR मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिनेशन। इसमें क्या होता है, यह एक ऐसा विशेष तकनीकी है जिससे चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब का प्रयोग करके शरीर के भीतरी अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। एक मशीन देखी होगी आपको, वहाँ पे लिटा देते हैं, एक लिटा के उस मशीन के अंदर वो जब जाती है और वो ऊपर से पूरी कवर होती है, तो उससे अपना पूरा स्कैन लिया जाता है कि अपन के लिए कहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे जी क्या है, किसी सीधी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न समकेंद्रीय वृत्तों में होता है। तो यहाँ पे देखो के कुंजी एक बैटरी की दी है और A एम्पियर है जी, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक है। और यहाँ पे भी A मतलब एम्पियर, यहाँ पे P जे प्रतिरोध है, परावर्तित प्रतिरोध है, के कुंजी है। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, P केंद्र को मान रहे हैं, तो पास स्थित समकेंद्रीय वृत्तों पर बिंदु P है। और दिक् संसूचक है, देखो यहाँ पे ये दिक् संसूचक है और दूर स्थित समकेंद्रीय वृत्तों का बिंदु Q है। तो देखो यहाँ पे सब चीज़ें दी, एक बैटरी दी हुई है, उसमें परावर्तक प्रतिरोध है, एक एम्पियर, एक कुंजी है और उसमें एक केंद्रक है। और केंद्रक के चारों ओर क्या बना रहे हैं, दिक् संसूचक, और दिक् संसूचक बना रहे हैं, उसको Q से प्रदर्शित कर रहे हैं, दूर स्थित समकेंद्रीय वृत्तों का स्थित। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।